नए बल्लेबाज ओम प्रकाश तजुर्बेकार बल्लेबाज, लेकिन सामने बात करें यहाँ पर एक अच्छी गेंदबाज के तौर पर लालचंद के आउट होने पर ओम प्रकाश आए हैं बल्लेबाजी पे। ओम प्रकाश और बात करें लगातार अच्छा करते हैं, लेकिन आज टूर्नामेंट में क्या कुछ करते हैं, क्योंकि आज उनका अपना खुद का होम ग्राउंड है और होम ग्राउंड की जो पकड़ है, जो पहचान है, उसकी स्थितियां क्या है वो बाखूबी जानते हैं कि यहाँ पर गेंद किस स्पॉट पर टप्पा खाएगी और कहाँ पर कैसे स्ट्रोक खेलने हैं। आज उम्मीदें एक बार फिर आन पड़ी है कान्हा के ऊपर, यानी कि टीम के कप्तान साइमंस के ऊपर, और जिम्मेदारियों का जो बोझ है उसके हैं या उभरते हैं। हवा में फंसती हुई टीम को मारने की जिम्मेदारियां लगातार बढ़ती चली जा रही है। दाहिने हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए एक बार बाहर की गेंद की ऑफलाइन की गेंद को ऑफलाइन में लाकर मोड़ा के फील्डर जाते हुए, लेकिन ठीक सामने फील्डर मौजूद है, लेकिन उसके दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन के साथ दोनों बल्लेबाजों ने छोड़ बदला। स्कोर जा पहुंचा 4 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर। अनिल फटाफट जी ड्रिंक ट्रॉली के बाद पुणे मैच स्टार्ट होने जा रहा है। जल्दी स्टार्ट करवाएं। अबे पानी ना मांगे ड्रिंक कितनी चाहिए ना, पानी बोतल लीजिए बस। 4 और योगों ने पानी। बॉलर नेम इसे मरा है जी भैया क्रिकेट रोज बंद हो गया है। बॉलर का नाम बता दिया भाई। चांद रतन चंद्र प्रकाश भाई, एक ही बात है कहीं कौन। हाँ तो नीचे हाँ भाई। तो नए गेंदबाज चंदू और इस समय देखें बाएं हाथ के बल्लेबाज ओम प्रकाश सामना करेंगे नए गेंदबाज चांदमल का। पहली गेंद को खेला है फील्डर गेंद के पास। गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन इसी दोनों बल्लेबाजों ने जोड़कर एक रन पूरा किया। दूसरे की फिराक में जरूर थे, लेकिन साथी बल्लेबाज ने मना किया कि क्योंकि हमें मजबूत साझेदारी की जरूरत है इस विकेट पर, क्योंकि अगर इस विकेट पर टिकते हैं तो निश्चित तौर पर इस मुकाबले में अपनी अहमियत को दर्शा सकते हैं। तो इस दाहिने हाथ के बल्लेबाज तैयार है और साथ में तैयार उनके सामने ठीक नए गेंदबाज चंदू, जो कि अपने कोटे का पहला और पारी का 5वां, और यहाँ पर फील्ड फैला दी गई है क्योंकि पावर प्ले समाप्त हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं 5-4 के पोजीशन, ऑन साइड में 4 फील्डर, ऑफ साइड पर 5 फील्डर, स्लिप हटा दी गई है और इसी बीच गली और स्लिप के बीच का पूरा फायदा मिलता हुआ और गेंद जाने के लिए बाउंड्री लाइन की तरफ। शंकर लाल जी जाट राम जीतू भाई किसी कारणवश से चले गए हैं। मैं महेंद्र कुमार पडियार आप सभी का स्वागत करता हूं। जी ये मैच राजलदेसर युवा भारती स्टेडियम में खेला जा रहा है सेन समाज का। और अंपायर का इशारा भी नो बॉल कॉट, यानी कि फ्री। आपको एक बार मौका मिलता हुआ यहाँ से इस फ्री का कितना फायदा उठाते हैं देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर भारी भरकम बल्लेबाज बिल्कुल तैयार साइमंस के लिए बहुत अच्छी गेंद, इस बार खेल बैठे बिल्कुल वाइड लॉन्ग ऑफ पर गेंद को फील्ड किया गया, लॉन्ग ऑफ और वाइड लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन दौड़ के एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 30 रन की मना किया कि जरूरत नहीं है। जिस हिसाब से दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं तो कहीं न कहीं एक अच्छा संकेत आप कह सकते हैं कि अच्छी साझेदारी आगे बढ़ने को तैयार है। और सही मायने में देखा जाए दोनों बल्लेबाजों ने एक अच्छी रणनीति के तहत अपने आप को सेट किया इस विकेट पर। राइट आर्म राउंड आते फिर से अच्छी गेंद कौन बनाते हैं, इसी बीच एक काफी शानदार और जानदार वाला शॉट निकला है बल्लेबाज के बैट से। मजबूत भुजाओं को खोला और कहते हैं कि जब आप ताकत के धनी होते हैं, ताकत के स्वामी होते हैं, तो गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने का जो एक मादा होता है, जो जज्बा होता है, जो जुनून होता है, वो देखने को मिलता है। और वही किया यहाँ पर। जिस गेंद का इंतजार किया पट्टी हुई गेंद थी, बिल्कुल कमर की ऊंचाई पर थी गेंद थी, लेकिन बल्लेबाज ने पूरा फायदा उठाया, अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया, इसका फायदा मिला 6 के तौर पर। एक बार फिर से तैयार चलते जो कि राइट आर्म राउंड गेंदबाजी कर रहे हैं, फिर से उसी इस्तेमाल करते गेंद को खेल बैठे शॉर्ट मिलान के क्षेत्र में गेंद बिल्कुल फील्डर के हाथों में थी, कोई मौका नहीं था रन लेने के लिए। और इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पर बल्लेबाज की, तो दोनों बल्लेबाजों ने इस विकेट की कहानी को पढ़ा और उसी अनुरूप यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए राजलदेसर टीम के लिए और 148 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर। इस मुकाबले को जीतने के लिए 149 रन बनाने होंगे राजलदेसर को इस पहले मुकाबले की जो कहानी सही तरीके से बल्ले में नहीं आई, गेंद की बिल्कुल ठीक सामने फील्डर में, लेकिन उन्होंने बाउंस से सारे गेंद को फील्ड किया विकेट के क्षेत्र में। और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों दौड़कर 1 रन पूरा किया। मौका है यहाँ पर बल्लेबाज को अपनी काबिलियत को दर्शाना होगा, अपने हुनर का लोहा मनवाना होगा।
इसके लिए आप जाने जाते हैं, अपने कला का प्रदर्शन करना होगा आपको। अगर अपनी टीम को एक जीवंत प्रमाण देना है तो कहीं न कहीं आपको यहाँ पर एक संघर्ष करना होगा और संघर्ष की कहानी को लगातार आगे बढ़ाना होगा। कहानी बढ़ेगी आपके कदमों से और आपके बल्ले से। अरे बाप रे, ठीक है, सीधी रही और विकेट के बाहर से निकलती जाने के विकेट कीपर की तरफ। विकेट कीपर ने गेंद को बड़ी सफाई के साथ खेली और इसी के साथ ओवर नंबर समाप्त होते 5 ओवर की समाप्ति पर राजद टीम को टोटल स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 62 के ऊपर तो 62 रन बन चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी आपके पास छोटी मत फेंकी रहा पर आकाश है पर बिटल 5 ले तो इस समय आप देखें कि होकर के साथ टीम के कप्तान अपने साथी खिलाड़ियों के साथ मंत्रणा करते हुए कि अब यहाँ पर जरूरत है कि मेजबान टीम को बैकफुट पर ले जाने के लिए, लेकिन मेजबान टीम के बल्लेबाज दोनों भाइयों की जोड़ी इस विकेट पर एक नई कहानी, एक नया आयाम लिखने को बिल्कुल तैयार है। और जो दर्शक लगातार इस मुकाबले को देख रहे हैं तो मैं बता बोलसमैन प्लीज शुक्रिया। टीम से मेरा निवेदन है कि अपनी फील्डिंग जल्दी से जल्दी सेट करें और टाइम को बचाएं। जी बिल्कुल। तो 7 नंबर की जर्सी पहने बोलस ने प्लीज राकेश तो टीम के कप्तान ने राकेश को मोर्चे में बुलाया क्योंकि उनके सामने साइमन से लगातार एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और जरूरत भी समय राजू को अच्छी बल्लेबाजी इसको एक नया आयाम दिया, एक मजबूती दी है, जिसके चलते कहीं न कहीं यहाँ पर टीम के कप्तान प्रभु को सोचना पड़ रहा है। सिर्फ हटा दी गई है, फर्स्ट को थोड़ा डीप में रखा गया है। शॉर्ट टर्न का क्षेत्र बिल्कुल बिल्कुल तैयार। 7 बात करें पॉइंट के ऊपर पॉइंट रखा गया ऊपर लगाया गया और कुछ बीच गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे और खतरा, लेकिन नो बॉल का इशारा आया है एम्पायर मोहित के द्वारा। कहते हैं ना आप भगवान को तो धोखा दे सकते हैं लेकिन अंपायर को नहीं, और अंपायर ने वही कारनामा कर दिखाया। मैं साथी कमेंटेटर का भी काफी तजुर्बा है और कहते हैं ना अंपायर की निगाह है बिल्कुल हर फील्डर पर होती है, बॉल पर होती है, बल्लेबाज पर होती है, और वही वो जो काम कैमरा नहीं कर सकता वो काम कर सकता है तो सिर्फ अंपायर कर सकता है। बल्लेबाज को मिला हुआ स्पीड का या नहीं वाली बात होगी, लेकिन कहीं न कहीं ओम प्रकाश जमीन से बल्ले पर उठा हुए निगाहें बिल्कुल बॉलर पर बिल्कुल तैयार। राकेश से काफी उम्मीदें हैं, टीम के कप्तान प्रभु को भी विकेट निकालेंगे और इसी बीच फिर से आते हुए राइट आर्म राउंड पटके हुई गेंद थी लेकिन गेंद जाएगी बिल्कुल 1 बाउंस के बाद। अब देखना अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रन होगा। जी हाँ, माफ कीजिएगा क्योंकि हमारे कैमरा मैन थोड़ा लेट वहां पर लेके गए अपना कैमरा, तो मुझे थोड़ा सा विलम्ब दिखाई पड़ा, पहले दिखाई पड़ा, माफ कीजिएगा। तो जानकारी मतलब पहुंचाने का उमा शंकर जी। तो अब तो यहाँ पर छोटी गुड़िया बड़ा धमाका, बड़ा भाई भी धमाका कर ही रहा था, छोटे भाई ने भी धमाका करना शुरू कर दिया है राजल देसर के लिए, क्योंकि इस समय जो जंग लड़ी जा रही है सलीम जी बागड़, स्वागत है आपका। युद्ध चल रहा है और सबसे बड़ी जो लड़ाई है इस मुकाबले की है, कौन जीतेगा। और मैं पूछ रहा हूँ बॉल पहले आता हूँ मेरा तो मैं पहले मैच पाएगा नहीं तो टीम के कप्तान प्रभु, लेकिन प्रभु को भी सोचना पड़ रहा है कि आखिरकार किस गेंदबाज को मोर्चे पर लगाया जाए कि बाएं हाथ और दाएं हाथ के दोनों बल्लेबाज दोनों भाइयों की जोड़ी को तोड़ा जाए। लेकिन राजन जैसा खूब उम्मीदें लगातार टिकी हुई है, अपने अपने ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं और कहते दुआओं का जो असर होता है और उसका असर आप देख रहे हैं इस मैदान पर दोनों भाइयों की जोड़ी लगातार अपनी टीम के लिए संघर्ष करती हुई दिखाई पड़ रही है। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी खिलाड़ी यहाँ पे ना टी शर्ट पहन के खेल रहे हैं वो सारी की सारी ढाका स्पोर्ट रतनगढ़
के द्वारा बनाई गई है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट बनाते हैं। नहीं देखना चाहते और नहीं देख रहे हैं उनके लिए भी सुविधा लगातार टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर ने दे रखी है। फेसबुक पर लगातार इस मुकाबले को आप तक लाइव पहुंचाया जा रहा है। इस टूर्नामेंट के विषय में अपनी क्या राय है कमेंट्स के माध्यम से लगातार आप दे सकते हैं। इस टूर्नामेंट में खामियां हैं क्या कैसे दूर किया जा सकता है। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर दीपक मौर्य को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। समस्त राजन के जो भी इस प्रतियोगिता में सहयोग दिया है पर्दे के पीछे रहकर जिन हीरो ने काम किया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। महेंद्र का भी और इसी बीच अच्छी गेंद लेकिन अच्छा बहुत से सारे गेंद को फील्ड किया लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने उनका एक रन पूरा किया और कहीं न कहीं एक अच्छी बल्लेबाजी होती हुई शुरुआती पावर प्ले में क्या लाजवाब बल्लेबाजी की थी यहाँ पर राजस्थान के बल्लेबाजों ने। लेकिन पावर प्ले समाप्त होने के बाद एक बार फिर से बल्लेबाजों ने अपने आप को रक्षात्मक अंदाज के साथ आक्रामक अंदाज भी अपनाया है। हर गेंद पर निशाना नहीं लगाया, अच्छी गेंदों को सम्मान दिया है, खराब गेंदों को लगातार भेजा है। लेकिन इसी बीच राकेश राइट आर्म गेंद हवा में जरूर रही जब तक पॉइंट लेके एरिया में उनको फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने पहला रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए भी निकल चुके हैं और दोनों बल्लेबाजों ने एक अच्छे रनिंग विकेट का खेल दिखाकर 2 रन पूरे कर दिए। तो राजन देसर के लिए एक अच्छा संकेत और उनका जो जी बिल्कुल डीके खान भैया मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन किसी कारणवश से हमारा जो स्टैंड है ना वो टूट गया है, बॉल के लग जाने से टूट चुका है। इस कारण चारों में बॉलिंग नहीं दे रहे। बॉलर अगर 3 बॉल में 3 विकेट लेते हैं तो 1100 रुपए का इनाम। इसी बीच एक गेंद हवा में जरूर है तो उसको भी 1100 फील्डर बने दर्शक एक गेंद चली जाएगी 6 रनों के लिए। 6 लग चुका है, 2 6 आने बाकी है यानी कि छक्कों के हैट्रिक पर आपको मिलेंगे पूरे 1100 रुपए और विकेटों के हैट्रिक पर मिलेंगे आपको कितने पूरे 1100 रुपए। देने के लिए कौन तैयार है? मोहम्मद रफी जी हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स पर मौजूद है। आपकी हौसला अफजाई करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपनी स्थानीय टीम का लगातार बढ़ावा दिया, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए जो एक अंबार होता है वो लेकर खड़े हुए। एक बार फिर से बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद नीचे नहीं लेकिन किसी तरीके से खेल पाने में सफल जरूर हुए लेकिन यहाँ पर खराब थ्रो और जिसका पूरा फायदा यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरा किया। इसी बीच एक खराब ओवर थ्रो देखने को मिला फील्डर के द्वारा, सॉरी गेंदबाज के द्वारा। 4 रन मिले हैं टीम को। जी डीके खान भैया मैं लेट जुड़ा हूँ, मुझे कुछ जानकारी नहीं है, जैसी जानकारी होगी आपको बता दिया जाएगा। स्कोर जापता 84 के योग पर और कहीं न कहीं आज एक बार फिर से राजन देसर ओवर नंबर 5 ओवर की समाप्ति पर 5 ओवर की 6 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 84 के योग पर यानी कि अब यहाँ से 36 गेंदों का आना बाकी है। लेकिन रन कितने चाहिए यहाँ पर बैठे किसी भी दर्शक से आप पूछ सकते हैं, उसका तपाक उत्तर आएगा कि इतने रन चाहिए राजन देसर को। लेकिन राजन देसर का डगआउट इस समय लगातार खुशियां मनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अपने इन दोनों सलामी बल्लेबाजों की बात करें, दोनों भाइयों की जोड़ी की बात करें तो आज एक बार फिर से रंग में भंग करने के लिए बिल्कुल तैयार है। बोनस नेम प्लीज चांद रत्न, अगर हो तो ना हाथ उठाए। थैंक यू। तो चांद रत्न अपने कोटे का दूसरा और पारी का 7वां ओवर लेकर आए। फिर से गेंदबाजी पे चांद रत्न आए हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज साइमन उर्फ काना। दोनों भाइयों की जोड़ी क्रीज पे हैं, ओम प्रकाश और काना के रूप में। तो इस समय चांद रत्न अपने गेंदबाजी पर, लेकिन इस समय जो एक मौसम का मिजाज है उसमें गर्माहट खुली हुई है, मिठास भी खुली हुई है, लेकिन यहाँ पर खुला हुआ है। तो क्या दोनों टीमों के गेंदबाजों और बल्लेबाजों के बीच में कड़वाहट यानी कि कहीं कोई विकेट निकालने की तलाश में है और बल्लेबाज रनों की तलाश में है और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। साइमन लगातार अपने बल्ले से रन उगल रहे हैं लेकिन इस समय तूफानी अंदाज के बल्लेबाज को विकेट की तलाश में चांद रन दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको लगातार अनाउंसमेंट देना चाहूंगा, ओहो इस बार गेंद बल्ले के टो से टकराई कि जो विकेटों की हैट्रिक है आपको देंगे मोहम्मद रफी जी पूरे 1100 रुपए। छक्कों की हैट्रिक अगर आप लगाते हैं तो देने के लिए कौन तैयार? मोहम्मद
मौजूद है। वो मार दो अब मैं एकदम टप्पू घोड़। और हर छक्के पर 100 रुपए इसी बीच एक और लंबा शॉट खेला है साइमन के बैट से। 6 रनों के लिए लाजवाब बल्लेबाजी। जी हाँ, तो छक्के लगातार अगर आपके बल्ले से निकल रहे हैं तो आपके हौसला अफजाई करने के लिए आज के खास मेहमान बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद रफी साहब, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और युवा साइंस समाज क्रिकेट प्रतियोगिता के इस आयोजन समिति की तरफ से, क्रिकेट मेंबर की तरफ से आपका तहे दिल से हार्दिक अभिवादन करता हूँ। और साइमंस ने यहाँ पर आकर दिखाए अपने बल्ले का हुनर। और कहते हैं ना, बिना पिटे सोने का जेवर नहीं बनता और बिना ठोकर खाए कोई खिलाड़ी नहीं बनता। तो आखिरकार साइमंस ने दिखाए अपने उस हरफन मौला प्रदर्शन को, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। चांद रत्न दिन में तारे देख रहे हैं, क्या करे क्या ना करे, कहाँ गेंद डाले, लगातार ओहो की स्थिति बनी हुई। एक बार फिर से आते हुए लो बुलडॉग्स का भरपूर फायदा उठाया। खेल बैठे स्ट्रेट लॉन्ग ऑन के ऊपर से 4। इस चौके के साथ कहीं न कहीं चांद रत्न के लिए एक बार फिर से सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि क्या वास्तव में प्रभु अगले मुकाबले में चांद रत्न के साथ गेंदबाजी करवाएंगे या नहीं। लेकिन स्कोर की बात करें तो स्कोर जा पहुंचा इस समय, स्कोर जा पहुंचा 96। 96 के साथ बढ़ता स्कोर 96 से। और नरेश और योगेश ने पारी की शुरुआत दी थी। और अगर आप 50 रन बनाते हैं, यानी कि अपनी 50 लगाते हैं, और फिर आपको कितने मिलेंगे? पूरे 500 रुपए। देने के लिए कौन तैयार? वही जो कि लगातार आपके साथ कदम से कदम मिलाए बैठे हमारे आज के खास मेहमान दूसरी पारी के मोहम्मद रफी साहब देंगे आपको। यानी कि मैं आपको फिर से अनाउंसमेंट सुनाना चाहूंगा, आप प्लीज सुनिए ध्यान से। विकेटों के हैट्रिक पर दिए जाएंगे 1100 रुपए, छक्कों के हैट्रिक पर आपको मिलेंगे 1100 रुपए, पर छक्के पर आपको मिलेंगे 100 रुपए, लेकिन 50 पर भी आपको मिलेंगे पूरे 500 रुपए। देने के लिए तैयार है मोहम्मद रफी साहब। और एक बार फिर से चांद राइट आर्म पर आते हुए साइमंस के लिए अच्छी गेंद, इस बार बिल्कुल बैकफुट पे गए, रूम बनाया, गेंद को खेल बैठे, काउंटर गली के ऊपर से पहले भी पूरा क्या दूसरे के जाना चाहेंगे, लेकिन मना किया कि जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों बल्लेबाज लगातार एक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और यहाँ पर अनुमानों का जो एक आईना है, जो सच्चाई है, कहते हैं इंसान तो झूठ बोल देता लेकिन आईना कभी झूठ नहीं बोलता। जैसी सूरत होगी आपको वही दिखाएगा। और मुकाबले की जो कहानी है लगातार आप तक पहुंचाई जा रही है आजाद भारत फेसबुक लाइव के माध्यम से। लगातार आप इस मुकाबले को देखकर अपनी राय दें, लेकिन राय देना होगा यहाँ पर गेंदबाजों को, बल्लेबाज के लिए कैसी गेंद डालनी होगी। जी हाँ, यहाँ पर अच्छी गेंद, डॉट बॉल, इस बार चकवा देती हुई, बिल्कुल परिश्रम करती हुई, हाथों उस साइड दिखाई पड़े बल्लेबाज ओम प्रकाश जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, और साइमन जो कि उनके बड़े भाई हैं 75 नंबर की जर्सी पहने ओम प्रकाश जाते हैं। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें तो ओवर नंबर समाप्त हो चले 7 ओवर की समाप्ति पर दोनों विकेट के नुकसान पर राजन देसाई टीम को टोटल स्कोर जा पहुंचा 97 रन। टॉस हार करके पहला अगर आपको जानकारी देंगे तो पहले टॉस ही था मेहमान टीम ठोकर सरिया टीम के कप्तान प्रभु ने, उन्होंने फैसला लिया पहले बल्लेबाजी करने का, लेकिन उनके फैसले को कहीं न कहीं अमली जमा बना शुरुआती बल्लेबाजों ने एक अच्छा स्कोर दिया। लेकिन जो उम्मीदें थी कि इनके गेंदबाज एक अच्छी गेंदबाजी करेंगे, लेकिन स्थानीय मेजबान टीम राजन देसाई के बल्लेबाजों ने क्या जमकर खबर लिया है, मेहमान टीम के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं। और कहते हैं अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो कहीं न कहीं आपका विकेट पर दिखाई पड़ता है। और इस समय देखें कि धूप खुल चुकी है, यानी कि कहीं न कहीं गर्मी लगातार बढ़ती चली जाएगी। अब अंतिम में 30 गेंदों का खेल शेष है। 100 रुपए यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में आके ले ले, मैच खत्म होने के बाद में पहुंच चुके हैं आपके एक छक्के के 100 रुपए। अंतिम में 30 गेंदों का ये सेकेंड इनिंग का खेल जारी। गजेंद्र आए अब गेंदबाजी पे। तो नए गेंदबाज के तौर पर गजेंद्र आए हुए हैं। और गजेंद्र की बात करें तो गजेंद्र को देखना है कि क्या विकेट निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑफिसर के बाहर गेंद थी और इस बार विकेट कीपर तरफ से, लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाज रन लेना चाहते थे, लेकिन साइमन से मना किया कि जरूरत नहीं है, क्योंकि मजबूत साझेदारी लगातार आगे बढ़ती हुई चली जा रही। तो पहली जीत की आहट एक दस्तक लगातार दिखाई पड़ रही है यहाँ पर राजन देसाई के लिए। लेकिन इसी बीच कदमों का प्रयोग करते हुए गेंद को दे मारा बाउंड्री की बाहर 6 रनों के लिए दीर्घा की तरफ से। और अनाउंसमेंट एक बार फिर से जारी करना चाहूंगा कि आपको विकेटों के हैट्रिक पर मिलेंगे 1100 रुपए, छक्कों के हैट्रिक पर मिलेंगे 1100 रुपए, और पर छक्के पर मिलेंगे पूरे 100 रुपए। और अगर आप 50 लगाते हैं तो आपको मिलेंगे साइमन जी आपको पूरे 500 रुपए मोहम्मद रफी साहब की तरफ से। और यहाँ पर एक छक्का फिर से लगाकर उन्होंने
अपने तीखे तेवर जग जाहिर करते हुए और कहीं न कहीं आज एक बार फिर से उम्मीदें लगातार बल खाती हुई राजा देशर के पक्ष में कहीं जी स्कोर भैया 102 रन हो चुके हैं। कोई आसान सा लक्ष्य नहीं होता। रवि सेन भैया स्कोर 102 रन हो चुके हैं और 103 रन बन चुके हैं इस माफी चाहता हूँ 103 रन बने। और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने क्या कमाल की बल्लेबाजी की है और एक बार फिर से चलते हुए गजेंद्र की गेंद खेलने के बारी किनारे को चुनते हैं इसी बीच काफी बड़ा झटका असाइनमेंट के रूप में गिरा है। गजेंद्र ने वापसी करवाई है अपनी टीम को। प्रभु क्या ये मैच का टर्निंग पॉइंट रहेगा? जिस प्रकार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे साइमन उर्फ काना, लेकिन इस बार गेंदबाजी में थोड़ा सा परिवर्तन किया। नए गेंदबाज गजेंद्र को बुलाया और गजेंद्र ने इस बार गेंद में थोड़ा परिवर्तन किया, वेरिएशन किया, मिश्रण किया गेंद जिस हिसाब से बाहर निकल रही थी, लेकिन यहाँ पर टाइमिंग उतनी बेहतर नहीं थी और इस बार गेंद बल्ले के बाहरी किनारे को चूमती हुई जानी थी। विकेट कीपर के तक विकेट कीपर ने यहाँ पर कोई गलती नहीं की और एक मजबूत कहे जाने बल्लेबाज को वापस आना पड़ा। यहाँ पर साइमन को और अशोक आए हैं अगले बल्लेबाज। 103 रन पे 3 विकेट जा चुके हैं। नए बल्लेबाज अशोक आए हैं। तो माफ कीजिएगा जो लगातार हम तक जानकारियां पहुंचा रहे थे, वाइस कैप्टन है प्रभु, लेकिन मेन कैप्टन जो है इस समय सिद्धार्थ। और एक बार फिर से तैयार है नए बल्लेबाज गेंदबाज गजेंद्र की गेंद हवा में आते ही अशोक ने अपने हाथ खोल दिए हैं। किस प्रकार के बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं अशोक, आते ही गेंद को दे मारा 6 रनों के लिए। सर्वश्रेष्ठ है और आज वही देखने को मिला। अशोक ने आते ही एक करारा स्ट्रोक देकर स्वागत भरा स्ट्रोक खेल कर कहीं न कहीं दिखाया अपने तेवर और कहते स्वागत तो करना ही चाहिए, मेहमान आए तो, और वही स्कोर क्या पहुंचा। दीपक शर्मा भी 8 और प्रगति पे एक एक और गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रन है। क्या बल्लेबाजी की है। आती 2 गेंदों में 2 छक्के मारे हैं बल्लेबाज अशोक ने। 2 गेंदों में 12 रन बटोर चुके हैं। अगर अशोक भाई अगर एक और छक्का मार देते हैं तो उन्हें 1300 रुपये नगद इनाम दिया जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर, मैं तो यही कहूँगा कि गेंदबाज और बल्लेबाज आपस में टाई अप कर दे, छक्के लगाए और इनाम लेकर जाए। लेकिन क्रिकेट का खेल है और यहाँ से थोड़ा सा कहीं न कहीं जो मुकाबला है वो एक बार फिर से चले गजेंद्र अशोक के लिए। चला जाए तो खराब है और इसी बीच नो बॉल, लेकिन यहाँ से मिलेंगे आपको 16 रन। 3 गेंदों में यहाँ पर आपको 17 रन, 3 गेंदों में 17 रन बना दिए। अशोक भाई ने अभी तक 2 गेंदों का सामना किया है और 16 रन बटोर चुके हैं। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं अशोक भाई। तो राजा देशर जीत की दहलीज पर लगातार दस्तक देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अब यहाँ पर अभी भी उनके पास पूरा मौका है। अगर छक्के की हैट्रिक लगाते हैं यहाँ पर अशोक तो उन्हें मिलेंगे पूरे 1100 रुपये। अगर विकेट की हैट्रिक की बात करें तो 1100 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन कहीं न कहीं आज यहाँ पर मेहमान टीम पर भारी पड़ती हुई दिखाई पड़ती है मेजबान की टीम, और मेजबान टीम टॉस गंवा चुकी थी। अगर मैं 31 गेंदों पर 29 रनों की जरूरत, लेकिन आप यहाँ पर स्त्री का पूरा फायदा उठा नहीं पाए और कहीं न कहीं मोहम्मद रफी जी अपने ऊपर वाले की शुक्रिया अदा करते हुए कि और इसी के साथ ओवर समाप्त हो चले हैं। यानी कि अब यहाँ से देखें तो 8 हो जाने दीजिए। 1-1 गलतियां हो जाएगी तो फिर नुकसान हो जाएगा ना। एम्पायर कितने और हो चुके हैं कृपया? 8 भैया 8 और हो गए। 8 121। तो 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 8 ओवर की समाप्ति कर 8 ओवर पूर्णतः कंप्लीट हो चुके हैं। इसको
स्कोर जा पहुंचा 121 रन। तो 4 ओवर का खेल शेष, यानी कि 24 गेंदों का आना बाकी। अब यहाँ पर विकेटों की तलाश जारी। जी दीपक जी शर्मा 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 121 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। अंतिम में 24 गेंदों का खेल शेष है। राजकरण जी मारू स्कोर है 121 रन, 121 पे 3। यहाँ पर गेंदबाज कुछ उलट फेर कर सकते हैं। राजेंद्र जी प्लीज बोलो। हरी आए गेंदबाजी पे, पारी का 9 ओवर लेके सामना करेंगे हार्ड हिटर बल्लेबाज अशोक। इसी बीच काफी शानदार कैच वहां पे विकेट कीपर मुकेश। तो आखिरकार MS धोनी को बुलाया गया है राजेंद्र सर टीम की तरफ से। क्या भाई आए हैं अब खेवनहार की भूमिका अदा कर पाएंगे या नहीं, लेकिन कहीं न कहीं आज एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, समुंदर को यही बात फैल गई कि कागज की नाव मुझ पर कैसे चल गई। यानी कि आज अशोक के बाद जरूर तकलीफ ये होगी कि छोटा सा गेंदबाज उनका महत्वपूर्ण विकेट निकालता है। टीम लगातार जीत के पायदान को लगातार आगे बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन अचानक गेंदबाज ने अपनी गेंदबाजी में परिवर्तन किया और उसके बाद अशोक समझ नहीं पाएंगे तो फ्रंट पर जाकर खेले, बैकफुट पर जाकर खेले। जी राजकरण जी अभी सूचना नहीं है, जैसे सूचना आपको बता देंगे। आपको करना पड़ता विकेट गंवा करके और एक अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस समय हरी जो कि अपनी टीम के लिए एक अच्छी गेंदबाजी की जो शुरुआत होनी चाहिए तो वो नहीं दे पाए थे शुरुआती गेंदबाजों ने। लेकिन मध्यम की गेंदबाजी की बात करें तो सीताराम ने यहाँ पर हरी को मोर्चे पर बुलाया और हरी ने एक अच्छी गेंदबाजी अभी तक जारी रखी है और नए बल्लेबाज MS को थोड़ा सा समय लगेगा। और 70 नंबर की जर्सी पहले विकेट कीपर बिल्कुल तैयार, सिर्फ हटा दी गई है जो कि डीप स्लिप लगाई गई है। इसी बीच खेला है बल्लेबाज ने, फील्डर वहां पे मौजूद हैं। वहाँ पर गेंद को पूरा किया गया, लेकिन उसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। ओम प्रकाश ने मना किया कि जरूरत नहीं जब जी आदिल खत्री भाई यहाँ पे क्रिक रोज सही तरह से चल नहीं पा रहा है, इसके कारण स्कोर बोर्ड लगाया नहीं जा रहा है भैया। एक पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया, लेकिन राजेंद्र के बल्लेबाज ने पहाड़ से लक्ष्य का जो पीछा किया, जो उनका हौसला रहा वो देखने लायक था। बुलंद हौसले के साथ राजेंद्र की शुरुआत हुई और लगातार वो शुरुआत जारी रही, जिसका नतीजा है कि इसमें राजेंद्र लगातार जीत की ओर बढ़ती हुई दिखाई पड़े। विकेट मिलने चाहिए 5-4 विकेट, लेकिन इस समय तो ऑफ साइड पर 5 विकेट लगा दी गई है। एक विकेट को बिल्कुल राइट लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑफ ऊपर रखा गया हुआ, क्योंकि शॉर्ट मिड ऑफ बिल्कुल तैयार है। फॉरवर्ड पॉइंट के ऊपर से शॉर्ट थर्ड मैन को बिल्कुल सर्कल के ऊपर रखा गया हुआ और जो कि फाइन थर्ड मैन का क्षेत्र था वहां पर एक फिर को लगाया गजेंद्र को। लेकिन आउटसाइड की बात करें, आउटसाइड पे देखें टीम फॉरवर्ड मूवमेंट के टीम पहुंच के काफी करीब। और बात करें यहाँ पर टीम स्क्वाड के ऊपर एक फिर बिल्कुल तैयार और राइट लॉन्ग ऑफ और ऊपर साइड बता दे, साइड है 5-4 की पोजीशन इस वक्त ओम प्रकाश ने फिर से चल रहे हैं बल्लेबाज ओम प्रकाश। आते खेला है फील्डर गेंद के, जब तक फील्ड करते 2 रन दौड़कर बल्लेबाज हासिल किए। वहाँ पे अपील की गई है रन आउट की, काफी चतुर एम्पायर वहाँ पे मोहित और आमिर विकेट गंवाने के बावजूद स्थिति में दिखाई पड़ रही है इस समय। वो लगातार जो अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए जो सूचना जारी की गई थी वो लगातार अंतिम बॉल तक जारी रहेगी, यानी कि विकेट के हैट्रिक पर 1100 रुपए, छक्कों के हैट्रिक पर 1100 रुपए, 50 पर 500 रुपए और पर छक्के पर 100 रुपए। इस बार अच्छी गेंद, इसी बीच अच्छी गेंदबाजी, रन आउट का चांस था लेकिन जब आपके सामने फुल टॉस गेंद होती है, यानी कि गेंद को मौका होता है, अगर डायरेक्ट थ्रो लगता तो भाई को रन आउट होकर पवेलियन जाना होता। इसी बीच हमारे बीच जुड़ चुके हैं धर्मेंद्र ढाका। बॉलर नेम 18 बॉल है और 24 रन बनाने हैं बची हुई 18 गेंदों में, और अभी भी एक छोर पर टिके हुए हैं बल्लेबाज ओम प्रकाश। हाथ के मजे हुए बल्लेबाज हरफन वाला बल्लेबाज ओम प्रकाश वापस जा चुके हैं। तो साइमंस के बाद MS धोनी आए हुए जो कभी कुछ खास नहीं कर पाए। सरुण सेन भैया किरी की रोज यहाँ पे चल नहीं रहा सही तरीके से। आकाश
जिस कारण स्कोरबोर्ड लगाया नहीं जा रहा। इसी बीच आकाश ओम प्रकाश के लिए अच्छी गेंद, वहां पे अपील विकेट कीपर के द्वारा। काफी हो अल्लाह ज्यादा विश्वास कम है एम्पायर आमिर पे, कोई दबाव नहीं है इस अपील का। विकेट कीपर फाइनल के क्षेत्र में खड़े फील्डर और स्लिप के क्षेत्र में खड़े फील्डर के द्वारा अपील। मुकाबले होंगे वो सारे 10-10 ओवर के होंगे। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर का कहना है कि हमारे पास समय का जो अभाव है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उसका भी ध्यान रखें। इसी बीच आकाश बल्लेबाज ओम प्रकाश के लिए रहेंगे उस समय लगातार ऊपर डाली हुई गेंद, खेल में तो ठीक सामने गेंद चली जाएगी 6 रनों के लिए। तो इस छक्के के साथ स्कोर की बात करते स्कोर जा पहुंचा इस समय। आप देखें स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि राजन देशमुख को कितने रनों की जरूरत है, लेकिन एक चीज देखने को मिल रही है कि राजन देशमुख के जो दर्शक है, जो ऑडियंस है, जो जहाँ जिस सालों इस मुकाबले को देख रहा है, सुन रहा है और अपने दुआ कर रहा है, खाने की थाली को हटा दिए हैं क्योंकि मुकाबला उनकी टीम का है और अपनी टीवी की स्क्रीन पर लगातार मुकाबला देख रहे हैं टीवी सेट के सामने और अपनी टीम का हौसला अफजाई कर रहे हैं। और एक बार फिर ठीक है, इसी बीच बोल्ड कर दिया है गेंदबाज